Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Javeria Jamil. Hope you all are well. So today my topic is array in data structure. Before going to start my topic, I would like to describe the objective of my topic which I explained in my video. So the objectives is what is an array, syntax for array, types of array, purpose of array and operations of array. ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम अपनी वीडियो में देखेंगे. तो द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ एरे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे की डेफिनेशन को देखने से पहले एक अपनी जर्नल लाइफ में देख लेते हैं कि हमारी जर्नल लाइफ में एरे किधर मौजूद हैं. अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे अपने ही बैच के स्टूडेंट्स जो मेरे ही बैच के बट अलग अलग सेक्शंस में मौजूद हैं, उन सब की एज का अंदाज़ा लगाना है कि कितनी एज के मैक्सिमम कितनी एज के लोग स्टूडेंट्स मौजूद हैं. सो हमें एवरेज निकालने के लिए हम हर किसी स्टूडेंट का परफॉर्मा निकाल के उनका एज ग्रुप कलेक्ट नहीं कर सकते कि किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स मौजूद हैं. सो हम लोग एवरेज कर लेते हैं, हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि मैक्सिमम 18 to 20 के मिड में स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे और इस हिसाब से हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं. अब हम बात करते हैं एरे की डेफिनेशन में, हम इसमें देखते हैं क्या मैच कर रहे हैं. सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स से मुराद हमारे पास वो एज ग्रुप्स हैं जिन्हें हम कलेक्ट कर रहे थे, जिन्हें हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि किस किस एज के स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि मेरे सेम बैच के थे. सो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स से मुराद वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं जिन्हें हम कलेक्ट कर रहे थे ऑफ सेम डाटा टाइप. सेम डाटा टाइप से मुराद हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे सेम बैच के थे, जिन्हें मैंने एक स्पेसिफिक बैच रखा हुआ था. स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स थे जो मेरे ही यूनिक के थे, वो हमारे पास सेम डाटा टाइप है. तो इसे हम कंप्लीट यूँ भी समझ लेते हैं कि एरे जो हम तब यूज़ डिक्लेयर करते हैं जब हमें एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं. तो एरे हम यूँ भी कह रहे हैं कि एरे जो कलेक्ट करता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, बट सेम डाटा टाइप. हम इसमें मज़ीद एडिशन कर देते हैं कि बाय रेफरिंग बाय अ सेम नेम. जैसे हम साइंटिक्स में देखेंगे कि हमारे पास क्या चेंज नहीं हो रहा होता है और क्या हमारे पास चेंजिंग के लिए. नेक्स्ट डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन का हमें कह रही है कि कंटिग्यूस एरिया ऑफ मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इक्वल साइज एलिमेंट्स इंडेक्स बाय कंटिग्यूस इंटीजर्स. डेफिनेशन को समझने से पहले हम कंटिग्यूस देख लेते हैं कि हमारे पास कंटिग्यूस क्या होते हैं. एक्चुअली कंटिग्यूस मीन्स राइट नेक्स्ट टू ईच अदर. सो कंटिग्यूस एरिया ऑफ मेमोरी, कंटिग्यूस एरिया ऑफ मेमोरी से मुराद हमारे पास ये है कि अगर मेरे पास मेमोरी का जो हम मेमोरी में जो हम डाटा टाइप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ली हुई है इंटीजर हमारे पास होते हैं 2 बाइट्स का. हमारे पास मेमोरी का जो नेक्स्ट स्लॉट है उसमें हमारे पास उतनी ही मेमोरी होगी जितनी हमारे पास फर्स्ट थी, मतलब उसके अंदर उतना ही सम हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास होगी 4 एंड द नेक्स्ट इज़ 8 एंड द अदर इज़ 16 एंड सो ऑन. तो कंटिग्यूस एरिया ऑफ मेमोरी जो हमारे पास फर्स्ट डाटा टाइप का हमारे पास मेमोरी थी उतनी ही उसमें सम होगी, नेक्स्ट हमारे पास बढ़ती जाएगी. कंसिस्ट ऑफ इक्वल साइज एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास एरे में 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही होती है, इसलिए हमारे पास वो इक्वल साइज ऑफ एलिमेंट्स इंडेक्स चल रहा होता है 0 1 2 3 सो ऑन. बाय कंटिग्यूस इंटीजर से मुराद हमारे पास वही है कि अगर हम कोई एक डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं जो इंटीजर है या फ्लॉट है या डबल है, तो हमने वो एक ही डाटा टाइप यूज़ करनी है. हमने ऐसा नहीं करना कि अगर फर्स्ट में हमने इंटीजर ले लिया, नेक्स्ट में डबल या नेक्स्ट में उससे फ्लॉट ले लिया. हमने कोई एक डाटा टाइप यूज़ करनी है. तो एरे सिंपल हमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ही है जो जिसमें हम नंबर ऑफ कलेक्ट कर रहे थे एलिमेंट्स को, बट सेम डाटा टाइप में, क्योंकि हमारे पास डाटा टाइप सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. इस एग्जांपल में हमारे पास हमने एक डाटा टाइप लिया हुआ है इंटीजर एरे. दैट इंटीजर एरे एंड ब्रेसेस में हमारे पास 5 इक्वल टू 5 10 15 हमने पैरेंथेसिस में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हुए हैं. सो इस एग्जांपल में हमारे पास जो इंटीजर है वो डाटा टाइप है जो हमने सेम लेनी है, जो कि चेंज नहीं होती है. सो इंटीजर इज़ द डाटा टाइप ऑफ एरे and the array ARR is the name of array, and on the side of the brief you can see 5 which is the size of the array. इसी तरह अगर हमें 3 इंटीजर्स के लिए अगर हमें बनाना है तो हम करेंगे टू क्रिएट एन एरे ऑफ 3 इंटीजर्स वी कुड राइट
इंटीजर जो कि हमारे पास डाटा टाइप है, एरे का नेम मतलब नेम आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक, एंड देन हमारे पास ब्रेसेस में 3 आ जाएगा और हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वहाँ पे 3 ले लेंगे। साइंटिक्स फॉर एरे। अब हम बात कर लेते हैं एरे का साइंटिक्स की, कि एरे के साइंटिक्स में होते हैं डाटा टाइप, एरे का नेम एंड ब्रेसेस में एरे का साइज़। एग्जाम्पल है, मैंने डाटा टाइप ली हुई है फ्लोट, एरे का नेम लिया हुआ है मार्क, कोई भी एरे का नेम हो सकता है, एंड एरे का साइज़ लिया हुआ है 5। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिक्स फॉर एरे। एरे की डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। हमारे पास 2 होते हैं, एक डायनेमिक एंड स्टैटिक। बेस्ट प्रोग्रामर हमेशा सजेस्ट करते हैं स्टैटिक, क्योंकि हम स्टैटिक में हम एरे का साइज़ मेंशन कर देते हैं एंड डायनेमिक में हम एरे का साइज़ मेंशन नहीं करते। सो द बेस्ट प्रोग्रामर इज़ ऑलवेज यूज फॉर स्टैटिक। अब बात करते हैं फ्यू की पॉइंट्स की। स्टैटिक और ऑटोमेटिक एरे, हमेशा स्टैटिक के लिए स्टैटिक और ऑटोमेटिक हम जो कि प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, हम स्टैटिक यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसमें एरे का साइज़ मेंशन कर रहे होते हैं। एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट 1। यहाँ पे मेमोरी का स्लॉट है जिसमें हमने 0, 1, 2 नंबरिंग शो की हुई है, जो कि मेमोरी हमारे पास एरे का इंडेक्स है। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो चलता रहता है। हमने प्रीवियस स्लाइड में एरे की डेफिनेशन में भी ये डिस्कस किया है कि हमारे पास एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एरे साइज में भी डिटरमाइंड एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी। एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है नैरोइंग, लार्जर टू स्मॉलर, एंड इम्प्लिसिट होता है हमारे पास लेस टू ग्रेटर। तो एरे का साइज़ होता है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। एरे साइज में बी डिटरमाइंड एट रन टाइम। कॉन्स्टेंट टाइम एक्सिस, कॉन्स्टेंट टाइम एक्सिस से मुराद हमारे पास ये ऐड एंड रिमूव, एट द एंड हम उसे एंड से रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेस्ट पार्ट है, जो कि हमारे पास एरे का एक स्पेशल अबाउट एरे भी कहा जा सकता है। ये है एरे की एग्जाम्पल। एरे की एग्जाम्पल देखने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे हमने एरे की इंडेक्सिंग शो की हुई है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और हमने उसमें एलिमेंट लिया हुआ है। सो डिस्कस करते हैं। हमने मेन में काम किया हुआ है। मेन में मैंने इंटीजर एरे डाटा टाइप ली हुई है, एरे का नेम एंड एरे का साइज़ लिया हुआ है 10। एरे का साइज़ जब 10 लिया हुआ है तो हमने कंडीशन रखी है कि 4 लूप चलाया है हमने 4 का, कि i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अगर i लेस देन, जो कि i हमारे पास 0 है, अगर वो 10 से छोटा है, अगर वो छोटा है तो उसे इंक्रीमेंट कर दिया जाए, मतलब उसमें सम कर दिया जाए 1। इसी तरह हम ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स स्टार्ट था 0 से, क्योंकि आई का लूप हमारे पास 4 का लूप हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर वो 0 से स्टार्ट है तो वहाँ पे 100 प्रिंट होगा। नेक्स्ट वन पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इंक्रीमेंट करते जाए। इसी तरह यहाँ पे पिक्चर में शो हुआ है कि इंक्रीमेंट हो गया 101, 102, 103 और लूप हमारे पास ऑफकोर्स 10 टाइम्स चला है, जो कि हमारे पास हमने लूप 10 टाइम चलाया था कि अगर आई लेस देन है 10 से तो उसे प्रिंट करवा दिया जाए, और ये प्रिंट होके हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एरेज की। हमारे पास एरे की बेसिकली 3 टाइप्स होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 1 डायमेंशनल एरे इज़ वर्क ऑन रॉ, जस्ट जो वर्क करते हैं हमारे पास रॉ मेजर पे, उसे हम कहा जाता है 1 डायमेंशनल एरे। हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एन एरे विच स्टोर इट्स एलिमेंट इनटू अ सिंगल रॉ इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे। दिस डायमेंशन इज बेसिकली रॉ। 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास रॉ और कॉलम दोनों पे वर्क कर रहा होता है, जिसमें रॉ भी होती है एंड कॉलम भी होती है। ऑफकोर्स हम रॉ शो हो रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड कॉलम 1 1 2 1 3 1 1 2। तो 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास दिस 2 डायमेंशंस आर बेसिकली रॉ एंड कॉलम। डेफिनेशन में भी हमारे पास यही लिखा हुआ है। अब हम मूव करते हैं अपनी इसकी एग्जाम्पल पे। सो द एग्जाम्पल इज़ 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें हमने एक डाटा टाइप ली हुई है, एरे का नेम लिया हुआ है और एरे का साइज़ हमने यहाँ पे 2 लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रॉ और कॉलम दोनों पे वर्क कर रहा है। एक में 5 लिया हुआ है, एक में 6 लिया हुआ है। अब कैलकुलेशन कैसे होती है 2 डायमेंशनल एरे की, कि 5 जो है हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लाइक
इंटीजर हमारे पास है 2 बाइट का, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इस टोटल 60 बाइट्स। अब हम इसे लिखते कैसे हैं? इंटीजर एरे 2 डायमेंशनल मैंने लिया हुआ है और इसको मैंने एग्जांपल में यहाँ पे शो किया हुआ है कि हम इसे 2 डायमेंशनल एरे को लिखते कैसे हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे, इन एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल एरे इज वर्क ऑन मोर देन वन रो एंड मोर देन वन कॉलम्स, जो कि हमारे पास जिसमें रॉज भी एक से ज़्यादा होते हैं और कॉलम्स भी एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होती है। मल्टी डायमेंशनल एरे की एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टी डी जो कि मल्टी डायमेंशनल है, एरे इंटीजर ए मतलब जो कि एरे है 2 3 2, हमारे पास मोर देन वन रो एंड कॉलम्स हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24 बाइट्स। मल्टी डायमेंशनल एरे का फॉर्मूला देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरे का एड्रेस प्लस एलिमेंट का साइज मल्टीप्लाई बाय रो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम प्लस कॉलम माइनस 1। ये है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल का फॉर्मूला। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने कैसे इसको पुटअप करना है। अपनी मर्ज़ी से मैंने एरे का एड्रेस, एलिमेंट का साइज़, रो एंड कॉलम एंड टोटल कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से ले लिए है कि एरे का एड्रेस 1000 ले लिए, एलिमेंट का साइज़ 4 है, रो 2 है, कॉलम 4 है एंड टोटल कॉलम हमारे पास 6 है। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला एंड वी गेट 1000 प्लस 4 एलिमेंट का साइज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मीन्स रो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इन एक्चुअली टोटल कॉलम प्लस 4 माइनस 1 इज कॉलम माइनस 1। हमने इन्हें सम अप करके मल्टीप्लाई करके माइनस करके हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 1036। 1036 इज द मल्टी डायमेंशनल फॉर्मूला आंसर। तो प्रीवियस स्लाइड के ही मुताबिक हमें अगर एन में रिमूव करना हो, अगर एन में रिमूव करते हैं हम, तो मुझे उसी डजन बुक्स के ऊपर से एक बुक रिमूव करनी है, एक बुक मुझे हटा देनी है। मुझे उसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे बाकी बुक्स के जो हमारे पास तरतीब थी उसको हटाना नहीं पड़ा, उसको ख़राब नहीं करना पड़ा। तो दैट्स वाई हमारे पास एन का भी जो ऑपरेशन है वो हमारे पास 1 है, जस्ट 1, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बुक जो मैंने रखी थी उस बुक को मैंने हटा दिया, मुझे उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं बिगनिंग की। लेफ्ट का हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बात हो रही है बिगनिंग की। अब बिगनिंग में हमारे पास अगर मुझे शुरू में उसी डजन बुक्स की शुरू में स्टार्टिंग में एक बुक को हटाना पड़ा, मेरी पूरी बुक्स की जो कैलकुलेशन की जो बुक्स मैंने तरतीब से रखा हुआ था वो सारी डिस्टर्ब हो गई, वो सारी मुझे हटानी पड़ी, क्योंकि मुझे उसमें से एक हटानी पड़ी तो मुझे बाकी सारी जो थी बुक्स वो डिस्टर्ब हो रही थी। सो दैट्स वाई हमारे पास जो बिगनिंग का रिमूव का वो है ऑपरेशन है वो हमारे पास एन है, क्योंकि मुझे अनकाउंटेबल बुक्स को हटाना पड़ा, इसीलिए मुझे लास्ट वाले को रिमूव करना पड़ा क्योंकि वो सबसे नीचे मौजूद थी। अगर हम उसी की बात करें ऐड करने की, तो मुझे अपनी उस डजन बुक्स के सबसे लास्ट में मतलब सबसे नीचे बिगनिंग में फर्स्ट स्टार्टिंग में एक बुक ऐड करनी थी, मुझे अनकाउंटेबल बुक्स को हटाना पड़ा, मैंने एक और बुक ऐड की, देन मैंने अपनी बाकी सारी बुक्स को उसमें रखा और फिर मैंने कंटिन्यू किया, तो मुझे बहुत सारी बुक्स को हटाना पड़ा, अनकाउंटेबल वो बुक्स थी, तो मेरे पास जो उसका ऑपरेशन है वो एन है। अब हम बात कर लेते हैं मिडल की। अफकोर्स मिडल को नाम आते ही हमें पता चल रहा है कि उसका ऑपरेशन एन होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि मेरे पास उससे नीचे अफकोर्स उससे ऊपर पता नहीं कितनी सारी बुक्स रखी थी, मुझे उन सारी बुक्स को हटाना पड़ा, एक बुक को रखना पड़ा, देन वापस मुझे अपनी सारी बुक्स रखना पड़ा, तो उसका ऐड का जो ऑपरेशन था वो अनकाउंटेबल एन था। इसी तरह अगर मुझे उसी बुक को रिमूव करना होगा तो मुझे सारी बुक्स को पहले स्टार्टिंग के हटाना होगा, देन मुझे सेंटर से एक बुक जो मुझे रिमूव करनी है मुझे वो हटानी होगी और फिर उसका ऑपरेशन भी मेरे पास अनकाउंटेबल एन आ जाएगा। सो ये रहा हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है जो हमने मीन में वैल्यूज़ ली थी, जो कंडीशन ट्रू थी और हमारे पास इंडेक्सिंग हमने शो की थी वो सब आ रही थी। तो 4 2 3 5 7 एंड 500 हमारे पास कंडीशन बिल्कुल ट्रू और ड्राई रन भी हम आपको शो दिखा दिया है। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर। देख लेते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे पास ये था कि
कि अगर जहाँ पर कंडीशन जो हमने वैल्यू डिलीट करनी है और वो वहाँ पे वैल्यू डिलीट हो जाती है और कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास उससे जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो जाए उस वैल्यू पर जो हमने डिलीट की है और वो रिमूव्ड हो चुकी है और उसका मेमोरी का स्लॉट ब्लैंक है, अब हमने उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, तो वो स्वैप हो जाए, वो नेक्स्ट वैल्यूज़ जो कि 7 से आगे थी वो उस नेक्स्ट वो उसमें मूव कर जाए जो कि 7 का इंडेक्सिंग मतलब 3 पर था। देन हमारे पास जो 0 एंड 9 है वो भी ट्रांसफ़र हो जाए 4 एंड 3 एंड 4 पर। तो ये हमारे पास लॉजिक थी एरे डिलीट प्रोग्राम की। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, इंशाल्लाह मे बी इट्स हेल्पफुल। सर्च एलिमेंट इन एरे, आई थिंक ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट ऑपरेशन है हमारा इस एरे की वीडियो में। इसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वही हमारे पास लाइब्रेरी हमने कॉल की हुई है। लाइब्रेरी कॉल करने के बाद हमने वॉइड सर्च का एक फ़ंक्शन बनाया है जो कि हमें सर्च कर रही हैं। हमने यहाँ पे एक इंटीजर साइज़ लिया हुआ है 6, हमने साइज़ ले लिया है 6, साइज़ मेंशन कर दिया है और हमने वैल्यूज़ दे दी हैं जिनमें से हमें जो सर्च करवाना है। अब जो हमें सर्च करवाना है वो हमारे पास है 7, वो हम नीचे देखते हैं और हमने फ्लैग यूज़ किया जो कि हमारे पास आके सर्चिंग के लिए काम आएगा, देन वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 4 का लूप हमने 4 का लूप चलाया है। 4 के लूप में ये है कि इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज -1, आई को फिर इंक्रीमेंट आई को प्लस प्लस कर दिया जाए। अब कंडीशन यहाँ पे हमारे पास कुछ ये है कि इफ़ एरे आई जो कि 0 है वो बराबर है क्या 7 के। अगर कंडीशन ट्रू है तो ओके, बट कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास 0 पर 0 इंडेक्सिंग पर 7 मौजूद नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन वो हमारे पास आई इंक्रीमेंट जो 4 का लूप है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चल रहा है कि अगर आई जो मतलब 0, क्या 0 हमारे पास छोटा लेस देन है 5 से, अगर लेस देन है तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, तो देन आगे हमारे पास वो चला जाए उस कंडीशन में, इफ़ की कंडीशन में कि क्या 0 पर हमारे पास 7 मौजूद है, 0 पर 7 मौजूद नहीं है, देन वो कंडीशन से बाहर जाकर फ्लैग चेक करेगा कि इक्वल टू 1 के बराबर है, 0 इज इक्वल, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन वो लूप चलाएगा और लूप करने पर हमारे पास इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह वो 1, 2 एंड 3, हमारे पास 7 जो है वो 3 पर मौजूद है, राइट, 3 इंडेक्सिंग पर है, तो हमारे पास लूप चलेगा 3 इंडेक्सिंग तक। हमने 3 इंडेक्सिंग पर हमें जब चलेगा और 3 पर बताएंगे कि एरे इफ़ की जो कंडीशन है उसमें एरे 3 इज़ इक्वल टू 7, क्या 3 एरे की जो 3 इंडेक्सिंग है क्या उस पर 7 मौजूद है, अगर है तो फिर वो उसके अंदर फ्लैग को फिर प्लस कर दिया जाए, मतलब जो कि हमारे पास फ्लैग था 0। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं इसी कंडीशन की, देन फ्लैग की। हमारे पास कंडीशन हो रही है ट्रू 3 पर, कि हमारे पास 3 पर 7 मौजूद है, तो मौजूद है, इसीलिए हमारे पास कंडीशन ट्रू होके हमारे पास फ्लैग पर जाएगा। फ्लैग हमने कहा कि फ्लैग प्लस प्लस देन ब्रेक, तो फ्लैग हमारे पास था 0, तो 0 के अंदर +1 कर दिया, मतलब फ्लैग को इंक्रीमेंट कर दिया जाए, 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ इक्वल टू 1 बराबर है, मतलब 1 के कंडीशन फिर नीचे आ जाएगा कि इफ़ कंडीशन से बाहर आके इफ़ फ्लैग इज़ इक्वल टू 1, क्या फ्लैग जो है मतलब 1 बराबर है 1 के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फ्लैग ऊपर से इंक्रीमेंट हो चुका है, कंडीशन ट्रू हो गई थी, हमें 7 मिल गया था सर्चिंग पर, क्या हमने जैसे सर्च करना था। अगर ये कंडीशन हमें जो सर्च हम कर रहे हैं और हमें वो ना मिले जो हमने सर्च करना था 7 मतलब, तो हमारे पास आ जाएगा नॉट फाउंड। बट यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, मे बी आपको इंशाल्लाह ये क्लियर होगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फाउंड, मतलब हमारे पास यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रन भी किया हुआ है, रन करने पर मैंने यही वैल्यूज़, यही कंडीशन, यही सब कुछ है, तो वहाँ पर आ रहा है फाउंड, मतलब हमारे पास यहाँ पे फाउंड मतलब 7 मिल चुका है। तो जब 7 मिल गया तो हमने फ्लैग को उसने चेक किया, तो फ्लैग 1 बराबर हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू ना मिलती जो हमने सर्च किया है, देन नोट फाउंड आ जाता। ये प्रोग्राम और डिलीट का प्रोग्राम थोड़े से लॉजिक सेम है, बट उसमें हमने डिलीट में हमने स्वैप कर रहे थे क्योंकि हमारे पास वहाँ पे स्लॉट खाली हो रहा था, बट और यहाँ पर हमने सर्च करना था, तो सर्च करने पर हमें कंडीशन मिल गई है। अब हम, और ये हमारे पास लास्ट में फाउंड हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे लास्ट हमारे प्रोग्राम का भी ट्राई रन ख़त्म हो चुका है। हमने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।